ध्यान देना, मैंने कथा में एक बार आपसे कहा था परसों एक बात कि एक होता है तीर्थ, एक होता है धाम और एक होता है घर। तीर्थ में स्नान की महिमा है और धाम में दर्शन की महिमा है और घर में रहने की महिमा है। तो जो वृंदावन है वो भगवान का घर है, वहां रहने की महिमा है। जब 1-2 महीने आप वहां निवास करोगे तब आपको ये अलौकिक लीलाएं, अलौकिक संत के दर्शन प्राप्त होंगे महाराज। ऐसा नहीं, पन्ना में भी कई भक्त हैं, हमने देखा है, पन्ना में भी कई भक्त हैं, हम नाम नहीं ले रहे हैं पर हमें पता है कि वो हैं, हमने स्वयं देखा है। एक दिन नहीं उनका छूटता है महाराज कि वो जुगल किशोर के दर्शन ना करें। और जो टाइम है उसी टाइम पर 12 महीने, चाहे पानी बरसे, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, 12 महीने में रोज दर्शन करने जाते, उनका वही टाइम है महाराज। क्योंकि ये भी भगवान का घर है। इसे हम तीर्थ नहीं कहेंगे, इसे हम धाम नहीं कहेंगे, पन्ना भी भगवान का घर है जहां जुगल किशोर सरकार विराजमान है। हम ऐसे रहे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। दर्द जुदाई का, दर्द जुदाई का सह ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। कैसी गोरी मोरे हाथन की रेखा, लौटे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा। कैसी गोरी मोरे हाथन की रेखा, लौटे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा। तेरे बिन मन ना लागे आओ श्याम हमारे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। जाके कहना कुछ ना कहेंगे, लौट जो कन्हैया तो हम लौटने न देंगे। काका जाके कहना कुछ ना कहेंगे, लौट जो कन्हैया तो हम लौटने न देंगे। झूठी कहेगा तो सच मान लेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। दर्द जुदाई का, दर्द जुदाई का सह ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। ऐसे कई भक्त हैं महाराज। गोपियों को जो पाठ पढ़ाने के लिए उद्धव आए थे, गोपियों ने उल्टा पाठ उद्धव को पढ़ा दिया, प्रेम का पाठ। उद्धव पागल हो गए, ब्रज रज में जाकर लौटने लगे, विलाप करते, कभी जोर जोर से चिल्ला हा कृष्णा हा कृष्णा हा कृष्णा, हे राधे हे राधे हे राधे, चिल्लाते हैं, विलाप करते हैं।
कभी यमुना में डुबकी लगाते, कभी कदम के पेड़ से लिपट जाते महाराज, कभी नृत्य करने लगते और ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना दे, लहरें टकराती रहें जिससे, कमनीय कालिंद का फूल बना दे। हे श्याम सुंदर कन्हैया, आप जो हो वो दिखते नहीं हो, भगवान जो है वो दिखाई नहीं देते, भगवान केवल अनुभव कराते हैं। उद्धव कहने लगे भगवान, जो आप अपने गले में फूल माला पहनते हैं, कभी ना कभी इस दास फूलों का एक पंखुड़ी ही बना लेना, कम से कम आपके गले में तो आ जाऊंगा। वो भी ना बन सकूं तो यमुना का किनारा बना देना। कर गंज तामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम का मूल बना दे। हे श्याम सुंदर कन्हैया, जिस वृक्ष को आप थामते हैं उस वृक्ष की जड़ ही बना देना, वो भी ना बन सके। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना देना। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर कन्हैया, वो भी ना बन सकूं तो इस ब्रज वृंदावन की रज ही बना देना। रज में रज रह के मिल जाऊं, मेरी अर्ज निभाना। ब्रज रज में रेत जाते रमण रेती में, आज भी भक्त लोग रमण रेती में रज को ऊपर चढ़ाते हैं महाराज। ब्रज दूरी प्राण सु प्यारी लगे, उधर लिपट जाते ऐसे ब्रज रज में। हे कन्हैया तुम कहाँ हो? ब्रज दूर प्राण सु प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से मोह बचाए रहो। नित बाकी की झांकी निहार कर, छवि झांक सुनात चकाए रहो। मेरे वांके बिहारी यही विनती, मेरे नैन से नैन मिलाए रहो। हे श्याम सुंदर कन्हैया, मुझे जो भी मिलो बस तुम्हारी चर्चा करे। जो कृष्ण भक्त होता है उसको कृष्ण चर्चा में ही अपना समय व्यतीत करना चाहिए। कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के नाम में, कृष्ण की कथा में, कृष्ण के भक्तों के पास बैठना चाहिए महाराज। भक्ति में ही डूबे रहना चाहिए, क्योंकि ये संसार जानते हो कैसा है, चलनी जैसा है। चलनी होती है ना आटा छानने वाली, महाराज जैसे उसमें अपन पानी भरते हैं तो पूरा पानी तत्क्षण निकल जाता है। ऐसे संसार में लोग हैं महाराज, कथा पांडाल में हो जब तक भक्ति है, इसके बाहर निकले। अब लोगों को कथा का समय भी बताया कि 1 बजे आ जाना, नहीं आए। और ट्रेन का टिकट हो ना खजुराहो से 1 घंटे पहले पहुंच जाए, क्योंकि डर है ट्रेन ना छूट जाए। भगवान भले छूट जाए पर ट्रेन ना छूट जाए। यही तो अंतर है महाराज। उस चलनी को उसी समुद्र में डूबा रहने दो, वो भरी रहेगी। एक क्षण भगवान को मत छोड़ो। नित भगवान का दर्शन करो, कम से कम हो सके तो 5 मिनट भर के भगवान को देखो। और भगवान के मंदिर में जाकर के नेत्र बंद नहीं करना कभी, भगवान को निहारना। हमारी सरकार कैसे हैं, इनकी मुस्कुराहट कैसी है, माथे पर तिलक कैसा है, भगवान के केस कैसे हैं, मुकुट कैसा है, भगवान के तन पर वस्त्र कैसे किस किस रंग के हैं, पांव में भगवान क्या पहने हुए हैं, हाथों में क्या लिए हुए हैं, कौन कौन से फूलों की भगवान माला पहने हुए हैं। बड़े भाव से निहार के उसका दर्शन करना चाहिए, ताकि वो छवि आपके हृदय में बस जाए। ये है दर्शन। उद्धव ने प्रणाम किया गोपियों को, जो स्वयं पढ़ाने के लिए आए थे, उल्टा गोपियों ने उद्धव को पढ़ा दिया। उद्धव ने कहा मैं कन्हैया से जाकर कहता हूँ। जब उद्धव मथुरा पहुंचे तो भगवान जो रो रहे थे आज भगवान हंस रहे हैं।
उद्धव ने कहा वारे कन्हैया, उस दिन जब मैं जा रहा था तू रो रहा था, आज मैं रो रहा हूं तो तू हंस रहा है, आखिर इस रहस्य क्या है, क्या कारण है? बड़ा निष्ठुर है। अरे कन्हैया तेरा जो हृदय पाषाण हो गया है, वो गोपियां दिन रात याद करके रोती हैं, एक पत्र भी नहीं लिखा, कह के आया मैं परसों आऊंगा, परसों श्याम कह गए, कब आवे बैरन परसों, बिजुरी चमके डर मोहि लागे, घन गरजे बरसों बरसों। गोपियां ने तो यहाँ तक कहा है, उद्धव कारे सबई बुरे, कारे की प्रतीत न करियो, कारे विष के भरे, कारो अंजन तेज दृगन में, तीखी शान धरे। काजल को आंखों पर बिठाते हैं, गोपियों ने भगवान को कहां बिठाया? पलकों पर। उद्धव कहते कन्हैया तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। भगवान ने कहा उद्धव जरा नेत्र बंद करो, और जैसे उद्धव ने नेत्र बंद किए, भगवान ने अपनी उस लीला को समाप्त किया और पुनः दूसरी लीला प्रारंभ की। भगवान ने प्रेम की। क्या देखा कि वो लाखों तादाद में, करोड़ों तादाद में गोपियां थी, वो सब भगवान के पास खड़ी हुई है। ऐसा अद्भुत दृश्य दिखाया उद्धव को, साक्षात्कार कराया महाराज। उद्धव नीचे बैठ के हाथ जोड़ के, भगवान ये क्या माया है? बोले यही तो प्रेम है। एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से दूर हो सकता है क्या? सूर्य से उसका तेज दूर हो सकता है क्या? चंद्रमा से उसकी ठंडक दूर हो सकती है क्या? आदमी से उसका जो छाया है वो दूर हो सकती है क्या? शक्कर में से कोई मिठास को अलग कर सकता है? ऐसे प्रेमी से भगवान कभी दूर होते नहीं है महाराज। तड़पाते तो जरूर हैं पर दूर नहीं होते महाराज। और भगवान कहते हैं, हे तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। हे तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। भक्त पूछा उनकी पूजा में सुन रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा उनकी पूजा में सुन रे उद्धव। प्रेम वालों ने कभी भक्त पूछा उनकी पूजा में सुन मेरे उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। में डूबे उन क्या परिवार जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे
बंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो। नजरों में श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, जिसकी नजरों में श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, जिसकी नजरों में श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बोले गोविंद भगवान की। इस प्रकार श्री सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को ये सुंदर पावन चरित्र श्रवण कराया। आगे श्रीमद् भागवत में उत्तरार्ध में कथा आती है कि कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। पति की मृत्यु होने के बाद अपने पिता जरासंध के पास पहुंची। जरासंध ने देखा जैसे बेटी को, तो बड़ा क्रोध आया, अरे हमारे दामाद को किसने मार डाला। तो जरासंध ने सेना लेकर के 23 अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण बोल दिया। भगवान ने 17 बार जरासंध को हराया, 18वीं बार काल्य बनाया। भगवान ने सुंदर नगरी का निर्माण किया समुद्र के अंदर। ये जो बाहर दिखती है द्वारका, ये नहीं है, समुद्र के अंदर है। और 144 किलोमीटर में थी द्वारकापुरी। ये है क्या बताओ आप, 144 किलोमीटर में, क्योंकि जो 84 कोस है सारे यदुवंशी ब्रजवासी उसके अंदर थे महाराज, सभी वहां पहुंच गए थे महाराज। सारे यदुवंशियों को वहां भेज दिया। भगवान ने दाऊ भैया से कहा अपन भागते हैं। दाऊ भैया बोले हम क्यों भागेंगे, हम डरते थोड़ी हैं। बोले आज भागना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले ये जो काले वन है ये 20,000 ब्राह्मणों को जाप पे बैठा के आया है। तो ब्राह्मणों से कह के आया यदि हमारी विजय नहीं हुई तो तुम सबको मार डालेंगे हम। अब हाथ से माला छूट गई महाराज की। अब कौन जजमान ऐसो मिल जावे वो कहे महाराज जो काम होना चाहिए हमारा, तो कोई गारंटी नहीं ले रहा महाराज, कौन गारंटी लेगा। पर हमने ऐसे भी केस किए महाराज। कोरोना काल में एक हमारे यजमान जी है टीकमगढ़ के, भगत जी के नाम से एक दुकान है, उनकी बहन बीना ब्याई, उनकी नंद ब्याई भोपाल। तो डॉक्टर ने कहा कि 4 बजे तक इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब वो हम पे विश्वास करे, बोले गुरुजी आप कुंडली देखें क्या बात है। हमने कुंडली देखा तो अष्टम भाव में चंद्रमा, अष्टम भाव का जो चंद्रमा यदि उच्च का हो वृष राशि का तो अच्छा होता, दीर्घायु प्रदान करता है। वैसा चंद्रमा बैठा हो तो जब भी अष्टमेश की दशा आ जाए, अष्टमेश या सप्तमेश या द्वितीय भाव की दशा आ जाती है तो मार्केश बन जाता है।
या तो मृत्यु हो जाती है या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। तो उसका देखा कि शनि साथ में बैठा था चंद्रमा के, और सप्तमेश भी था शनि कुंभ, सप्तम भाव में 11 अंक माने कुंभ, जाकर अष्टम भाव मृत्यु भाव में चला गया। शनि का जाप किया, वो माता जी आज भी जिंदा है, और डॉक्टर बोले थे 2 घंटा बाद मर जाएंगे। महाराज यदि अच्छा ज्योतिषी है और ज्योतिष का अच्छा जानकार है तो आपका बाल बांका नहीं हो सकता, बस मिल जाए। बोले गोविंद भगवान की। तो भगवान ने कहा भागते हैं। बोले ब्राह्मणों को बैठा के आया है, बोले नाम बदनाम हो जाएगा कन्हैया। बोले हम तो वैसी बदनाम है, सब हमें चोर ही तो कहते हैं, कोई माखन चोर कहता है, कोई चित चोर कहता है, कोई चीर चोर कहता है, एक और नाम जुड़ जाएगा रणछोड़। भगवान वहां से भागे और मुचकुंद के द्वारा कालियवन का भगवान ने वध कराया। आगे चल करके बलराम जी का विवाह हुआ रेवती जी के साथ, जो आनर देश के राजा थे रेवत जी। कल आपने रुक्मणी मंगल विवाह की कथा को श्रवण किया। भगवान के 8 विवाह विशेष हैं। जो 8 पटरानी हैं उसमें पहले नंबर की तो है रुक्मणी जी। रुक्मणी जी के बाद भगवान का दूसरा विवाह हुआ था किसके साथ? जाम्बती के साथ। तीसरा विवाह हुआ भगवान का सत्यभामा के साथ, और चौथा विवाह हुआ यमुना जी के साथ। यमुना जी किसकी पुत्री हैं पता है आपको? किसकी पुत्री बताओ? सूर्य नारायण भगवान की। वो जो यमुना जी का स्मरण करता है उसे कभी यमयातना से और शनिदेव कभी परेशान नहीं करते, क्योंकि ये शनिदेव की बहन है और यमराज की यमुना जी। जो यमदूतिया आती है ना दीपावली के बाद 2 जगह जो टीका करती है, इसका महिमा क्या है? एक दिन यमुना जी पहुंच गई तो यमराज जी दंड दे रहे थे। उन्होंने कहा बहन तुम यहाँ क्यों आ गए? बोले इतना मारते हो भैया, तुम लोगों को क्यों मार रहे हो बेवजह? तो यमराज बाहर है। बोले बहन इन लोगों ने पाप किए हैं, जो जैसा पाप करता उसको वैसा दंड देते, हमारा विभाग यही है। बोले नहीं नहीं भैया आप नहीं मारोगे, हमें वरदान दो। बोले बहन देखो हम वैसा तो नहीं दे सकते, पर आज के दिन का वरदान दे रहे तुम्हें कि आज के दिन यमुना किनारे जाकर के जो बहन अपने भाई का टीका करेगी उसे कभी यमयातनाएं नहीं भोगनी पड़ेगी। ये वरदान, इसलिए हम द्वितीया पर बहनें टीका करने जाती हैं। बोलिए यमुना महारानी की। तो चतुर्थ विवाह हुआ भगवान का कालिंदी जी के साथ, एक नाम कालिंदी भी है। 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ, 6वां सत्या के साथ, 7वां भद्रा के साथ, और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा। ऐसे भगवान के 8 विवाह हुए। एक भौमासुर का नाम का दैत्य था, उसने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब 20,000 लड़की हो जाएंगी तो एक बार में हम स्वयंवर करेंगे। अब उसके कारागृह में थी 16,100 और भगवान ने उसे मार डाला। अब वो सब लड़कियां कहने लगी भगवान हमारे माता पिता तो हमें स्वीकार करेंगे नहीं, आप जानते हैं तो आप ही हमसे वर्ण कर लें। तो भगवान ने सबका वहीं वर्ण कर लिया एक बार में। तो भगवान के विवाह कितने हो गए? 16,108, और सबके यहाँ 10-10 बालक हुए। बताओ कितने हुए? बताओ आप बताओ। मोबाइल में नहीं जोड़ना, नो चीटिंग। कितने हुए? अब गणित कमजोर है कि नहीं? अच्छा जी छोड़ो। 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं जी बता दो? कितने मिनट होते हैं 24 घंटे में? 1 घंटे में 60 होते हैं, तो 24 घंटे में कितने हुए? 1400। वाह गुड, बढ़िया। 1,61,080। एक जीरो ही तो बढ़ाना है। बोले गोविंद भगवान की। भगवान के इतने विवाह हुए, इसके बाद ये वंश और बढ़ गया।
अच्छा, मंगल जो खराब है इसी वजह से खराब होता है कुंडली में, उसका नहीं हो पाया विवाह बेचारे का, तो वो चिढ़ता है विवाह से। जब तक विवाह नहीं होता तो वो मंगल करता है महाराज। जैसे तुमने शादी की चर्चा की, सुबह हम नहीं होने दे तुम्हारा ब्याह, माँ खुद नहीं भाव, वो नहीं होने देता है। और जिनका यदि हम ये कह रहे हैं यदि लगन में या सप्तम भाव में मंगल है तो मंगली ही कुंडली ढूंढना। शास्त्रों में लिखा है गुरु केंद्रे त्रिकोणे बाल अवस्थान यदासनी रिपुस्तान यदा राहु मंगली दोष भंगता। केंद्र में त्रिकोण में यदि गुरु बैठ जाए, लाभ में शनि बैठ जाए, रिपुस्तान राहु बैठ जाए तो मंगली दोष कट जाता है। लेकिन हमने जो अध्ययन किया है, प्रैक्टिकल किया है कि मंगली को मंगली ही चाहिए। विशेष का लगन और सप्तम भाव का मंगल बहुत खराब होता है हमारे, कई प्रैक्टिकल हम कर चुके। और नीच का है तो फिर तो भगवान है। यदि उसके बाद भी आपका मन करता है कि दोष काटना है तो अपनी बेटी का बढ़िया विवाह कराओ, विष्णु विवाह। लड़का हो तो अर्क विवाह करा दो। सूर्य नारायण की पुत्री जो है अकौआ होता है, सफेद अकौआ, उसके साथ होता है अर्क विवाह, कुंभ विवाह जिसे कहा जाता है। तो ये दोष हट जाता है, आपकी बेटी को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा और बेटी को नाती भोगना पड़ता है। किसी का केस चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रही, 50 चीजें होती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब आपको लेकर चलते हैं पावन चरित्र सुदामा चरित्र की ओर। बोले सुदामा जी महाराज की जय। भगवान के परम प्रिय सखा हैं सुदामा जी महाराज। राजा परीक्षित महाराज ने कहा, भगवान हमने सुना है कि भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान का एक नाम है दीन दयाल। भगवान का नाम दीन दयाल क्यों पड़ा? भगवान ने ऐसे कौन से दीन पर कृपा की कि भगवान का नाम दीन दयाल पड़ गया? सुदामा जैसे भक्त पर कृपा करने से ही भगवान का नाम पड़ा दीन दयाल। सौभाग्ययात से गुणागणित करो चतर में करो मन हरे वसंतम शरणं गतेषु ऋणोति तत् पुण्य कथा करना। वो कहते हैं सुखदेव महाराज, राजन जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है, सब बाग या तस् गुणागणी थे। जो वाणी भगवान का गुणानुवाद करती वो वाणी धन्य है। जो कर हाथ इन हाथों से भगवान की सेवा करते हैं वो सच्चे हाथ हैं। जो मन भगवान में रमता है वो मन अच्छा है। जो इन पांव से पैदल चलकर तीर्थ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वो पैर धन्य है। पादोदकम्यानि भजन्ति नित्यम। जो भगवान के चरणों को प्रणाम करता है और उनके चरणामृत का पान करता है वह शरीर भी धन्य है। बोले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। कृष्णस्य सीति सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्म जितेन्द्रिया। कृष्णस्य सीत सखा कश्चित। देखो, एक होता है प्रसन्न, एक होता है प्रसन्न आत्मा। आज के समय में महाराज आप अपने शरीर को संतुष्ट नहीं कर सकते हो, दुनिया तो संतुष्ट होने वाली नहीं है। जीवा को तुम कितना चाहे खिलाना, ये कभी संतुष्ट नहीं होगी। कानों को कितना भी सुना देना, ये तृप्त नहीं होंगे। उसी प्रकार संसार के लोग हैं, पर हमारे सुदामा जी महाराज ऐसे हैं, प्रशांत आत्मा है और जितेंद्रिया भी है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। सुदामा जी ने कभी ये नहीं देखा कि हमें भोजन नहीं मिला। एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो, विप्र सुदामा के यहाँ प्रतिदिन एकादशी हो। जब सुदामा जी के यहाँ महाराज भोजन नहीं बनता
सुशीला कहती स्वामी आज भोजन नहीं। बोले कोई बात नहीं, आज एकादशी है। आज क्या है? एकादशी है। भगवान से प्रार्थना करते, वाह गोविंद, लोगों को एक एकादशी मिलती है और मुझे ना जाने आप कितनी एकादशी दे रहे हैं। प्रसन्न रहते हैं। निष्काम भक्ति की है सुदामा ने। एक कामना वाली भक्ति होती है, एक निष्काम। सुदामा जी के घर में